रात के उस समय हवा में एक अजीब सी ठंड थी, जैसे किसी ने अचानक पूरे पहाड़ों पर ठंडी राख फेंक दी हो। सड़क पूरी सुनसान, आसमान बादलों से ढका हुआ और दूर पहाड़ी रास्ते पर बस की आखिरी रोशनी धीरे धीरे गायब होती जा रही थी। वहीं एक टूटा हुआ पुराना बस स्टॉप था, जिसकी छत आधी गिरी हुई और सीटें जंग लगी हुई थीं। उसी बस स्टॉप के नीचे अकेली बैठी थी आराध्या। उसके कपड़े धूल में सने हुए थे और आंखों में वही बेचैनी जो उस रात हवा में घुली हुई थी। उसका कॉलेज टूर खत्म हुआ था और वापसी में उनकी बस खराब हो गई थी। दूसरी बस जल्दी में आई, उसमें घबराहट है, सभी सवार हो गए, लेकिन सीट कम थी और वो पीछे रह गई। कंडक्टर ने उसे उतारते हुए बस की हेडलाइट के पीले प्रकाश में कहा था, बिटिया, इस रास्ते पर रात में अकेले मत रहना, आगे का इलाका ठीक नहीं है। और बिना उसके जवाब का इंतजार किए बस तीखी आवाज के साथ अंधेरे में खो गई। उसकी रोशनी दूर जाते जाते एक छोटे तारे जैसे बिंदु में बदल गई और फिर गायब हो गई। अब बस स्टॉप के पीछे ही वो पुराना जंगल था, एक ऐसा जंगल जिसकी पत्तियां भी बिना हवा के गिर जाती थीं और पैर रखते ही मिट्टी से एक सूखी सी कराह निकलती थी। आराध्या ने खुद को संभालते हुए फोन निकाला, लेकिन स्क्रीन पर नो नेटवर्क लिखा चमक रहा था। उसने लंबी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की, मगर तभी उसे महसूस हुआ कि पीछे कोई खड़ा है। ये वो एहसास था जिसे इंसान समझ नहीं सकता, बस महसूस कर सकता है, जैसे किसी की गर्म सांस उसकी गर्दन के पास फिसल रही हो। उसने झटका से पीछे मुड़कर देखा, बस अंधेरा, हवा तक नहीं हिलती। बस स्टॉप की टूटी छत पर एक पुरानी रॉड टंगी थी, जिसकी परछाई धीरे धीरे कांप रही थी, जबकि हवा कहीं भी नहीं थी। वो वापस मुड़ी और बैठने ही वाली थी कि उसके फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। उसने फोन को हाथ में नहीं पकड़ा था, फिर भी स्क्रीन चमक उठी और कांपते हुए उसके सामने रखे पुराने बैग पर गिर गई। स्क्रीन पर खुद ब खुद एक नंबर डायल हो रहा था। उंगलियां नहीं चल रही थीं, फिर भी नंबर एक एक करके फोन में लिखते जा रहे थे। हर नंबर जैसे किसी अदृश्य हाथ ने दबाया हो। कॉल लग गई। फोन को छुए बिना स्पीकर से आवाज निकली, तुम अकेली नहीं हो। आराध्या का दिल सिकुड़ गया, जैसे किसी ने उसे अंदर से पकड़ लिया हो। फोन जमीन पर गिर चुका था, पर कॉल की आवाज अब भी आ रही थी। वो डर के मारे पीछे हट गई। आवाज फिर आई, पहले से भी धीमी पर ज्यादा पास। पीछे मत देखना। उसका शरीर जड़ हो गया। अगर किसी का आदेश ऐसा लगे कि वो अंधेरे से ही निकला है, तो इंसान में हिम्मत नहीं रहती कि वो उसकी बात माने या टाले। उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखें फैल गईं और तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। वो हाथ ठंडा नहीं था, बल्कि बर्फ जैसा जमे हुए मृत्यु का स्पर्श। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई। उसके पीछे एक लंबा आदमी खड़ा था, इतना लंबा कि उसके सिर के बाल बस स्टॉप की छत को छू रहे थे। उसका शरीर अस्वाभाविक था, जैसे किसी ने इंसान को खींचकर लंबा कर दिया हो। चेहरा पूरी तरह काला था, जैसे किसी ने कालिख पोत दी हो, लेकिन आंखों की जगह दो धुंधली गहरी खोहें थीं। उनमें कुछ नहीं, बस खाली अंधेरा। उन खोहों को देखकर लग रहा था कि अगर कोई उन्हें ज्यादा देर तक देखे तो उसमें खिंचकर खो जाए। उसने अपने बेहद धीमे स्वर में कहा, हम यहाँ इंतजार कर रहे थे, बहुत सालों से। उसका हर शब्द ऐसा था जैसे कोई पुरानी कब्र खुलती हो और मिट्टी की बदबू हवा में घुल जाती हो। उसका हर शब्द ऐसा था जैसे कोई पुरानी कब्र खुलती हो और मिट्टी की बदबू हवा में घुल जाती हो। आराध्या चीखती हुई बस स्टॉप से भागी और सीधे जंगल की ओर दौड़ी। वो सड़क पर नहीं भाग सकती थी, क्योंकि वहां उस आदमी की परछाई उसकी हर दिशा में दिख रही थी। जंगल उसे थोड़ा सुरक्षित लगा, पर जैसे ही वो भीतर घुसी, उसे एहसास हुआ कि ये जंगल वैसा जंगल नहीं था जैसा किसी किताब या फोटो में दिखता है। जंगल की जमीन पर पेड़ों की जड़ें सांपों की तरह हिल रही थीं। कुछ जड़ें आपस में टकराकर जैसे फुसफुसा रही थीं। टहनियों पर लटके पत्तों का आकार उल्टा था, जैसे वे नीचे की ओर ना होकर ऊपर की ओर उगे हों। दूर से हवा में किसी बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी, फिर एक बूढ़ी औरत की खरखराहट।
हवा हर दिशा से आती और चंद सेकंड बाद गायब हो जाती। उसे लग रहा था कि उसके सामने कोई खड़ा है, पर हर बार जब वो देखती वहां कोई नहीं होता। दूसरी ओर उसे एक पुराना लकड़ी का घर दिखाई दिया। घर की खिड़कियां टूटी हुई, दरवाजे आधे लटके हुए, जैसे किसी ने सालों पहले ही उसे छोड़ दिया हो। वो सीधे उसी की ओर भागी और अंदर घुसते ही दरवाजा एक तेज आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर कुछ सफेद चीजें चमक रही थीं। उसने करीब जाकर देखा, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं। हर तस्वीर में एक लड़की थी, अलग अलग चेहरे, पर उनमें एक अजीब समानता थी। आंखों में डर, शरीर कांपता हुआ, और हर फोटो में वही समय लिखा था, 12:33। हर एक तस्वीर की तारीख अलग थी, साल अलग थे, चेहरे अलग थे, लेकिन नीचे लिखा समय हमेशा 12:33। उसी समय दरवाजा धीमे धीमे चरमराने लगा, मानो किसी ने अपनी नाखून से उसे धकेला हो। दरवाजा खुलते ही वही लंबा काला आदमी दिखाई दिया, पर इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे कई और परछाइयां खड़ी थीं, कुछ बच्चों जैसी, कुछ बूढ़ों जैसी, सबके चेहरे धुंधले, आंखें गायब। उनके शरीर धुएं की तरह हिल रहे थे और उनके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उन सब ने एक साथ बोला, अब तुम भी एक तस्वीर बनोगी। अगले ही पल पूरे घर की लाइट बुझ गई। इतनी गहरी अंधकार की लहर छा गई कि उसे अपना हाथ भी नहीं दिख रहा था। एक अंतिम आवाज आई, बहुत हल्की, कांपती हुई, भागो मत, अब तुम हमारी हो। और उसके बाद आराध्या को किसी ने नहीं देखा। सुबह जब कुछ लोग जंगल के पास गए तो उन्हें दीवार पर एक नई तस्वीर मिली, ताजा, बिना धूल की। नीचे लिखा हुआ समय था 12:33। तस्वीर में आराध्या खड़ी थी, उसकी आंखों में वही डर और उसके पीछे वही लंबा काला आदमी। कहते हैं अब उस जंगल में हर रात 12:33 पर एक नई परछाई घूमती है, और अगर किसी का फोन उस समय अपने आप ऑन हो जाए तो समझ जाना अंधेरा किसी को ढूंढ रहा है।